तो वैसे लोग नजर बट्टू लगाते क्यों हैं? तो नजर, टोटका और टोक ये सबसे पहले घर में प्रवेश करती है। अच्छा, कुछ लोग उस नजर पे तुरंत रिएक्ट करते हैं। नजर मुझे पता कैसे चलेगा मुझे नजर लग गई? मैं वही आपको बता रही हूँ। अच्छा। कुछ लोग उस नजर पे बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे क्या होगा कि तुरंत ही उनका सिर दुखने लग जाएगा, पेट दुखने लग जाएगा, उनको अजीब सा महसूस होने लग जाएगा, लो फील करेंगे, उनको लगेगा मैं सो जाऊंगा, मैं कोई काम ना करूं, अगले दिन बुखार आ जाएगा, कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, बिना मतलब किसी से फाइट हो जाएगी, मोबाइल है वो टूट गया, गाड़ी है वो भिड़ गई, कोई ऐसी चीज जो इंडिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। अच्छा। तो वो तो आप क्या है उसी समय, अरे यार नजर लग गई, पता नहीं क्यों बहुत लो हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, चलो नजर उतार लेते हैं। अब नजर उतारने के भी कम से कम 150 तरीके हैं। कोई एक तरीका आप बता सकते हो? देखिए सबसे आसान तरीका तो वही होता है कि सरसों के तेल की बत्ती, सरसों की बत्ती बनाइए लंबी वाली, सरसों के तेल में डालिए, जी। अपने ऊपर से 7 बार घुमाइए और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। अच्छा। ठीक है, 7 बार क्लॉक और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, और उसको ले जाके किसी भी पानी के नल के ऊपर लगा के जला दीजिए और पानी का नल खोल दीजिए। वो नीचे जाना चाहिए, जो आग है वो ऐसे एक 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 टप टप करके नीचे गिरती जाएगी पानी के अंदर, और आवाज आती जाएगी आपको छन 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 करके। उसको चिपका के वहीं छोड़ दीजिए या वहीं रख दीजिए, नजर उतर जाएगी। एक तरीका ये होता है। चप्पल से नजर उतारी जाती है। अच्छा। किसी व्यक्ति को नजर लग गई, उसके ऊपर से 7 बार चप्पल घुमाइए और जोर से पटक दीजिए नीचे। नमक से नजर उतार दी जाती है, पानी से नजर उतार दी जाती है, झाड़ू से नजर उतार दी जाती है, कद्दू से, नींबू से, बहुत सारी चीजें जिनसे नजर उतारी जाती है। तो नजर एक चीज नहीं है। लाल मिर्च, नमक हमारे यहाँ सबसे आसान तरीका माना जाता है। 2 साबुत लाल मिर्च ले लीजिए डंठल वाली, थोड़ी सी काली राई या पीली राई ले लीजिए, सरसों जिसे कहते हैं, थोड़ा सा नमक ले लीजिए, नॉर्मल नमक, आयोडीन नमक जो होता है, एक पाउच में रख लीजिए, एक पेपर में रख लीजिए, 7 बार अपने सिर पे से घुमाइए क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, 7 बार घुमाइए क्लॉकवाइज, एक बार घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज, ले जाके घर के बाहर कपूर रखकर जला दीजिए, नजर उड़ गई। तो मुझे पता कैसे चलेगा अब नजर मेरे से हट चुकी है? वो आपको खुद को फील हो जाएगा कि अब मैं बहुत रिलीफ हो गया, मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा है, आई फील गुड। कुछ लोगों के तो बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे आपकी पलकें चढ़ जाती हैं तो आपको पता लग जाएगा कि नजर लग गई। बच्चों के तो खासकर ऐसे पता लग जाता है। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कई लोगों के तो आंखों के रंग बदल जाते हैं, जैसे हमारा वाइट है, उनको आप देखेंगे हल्का सा येलोइश कलर आ जाएगा आंखों में। ठीक है, हम जॉन्डिस भी तो समझ सकते हैं? नहीं, जॉन्डिस आप तब समझेंगे ना जब एक बहुत लंबे समय तक आप उसी चीज को फेस कर रहे हैं। फिर जॉन्डिस का एक केवल यही तो वो नहीं है, फिर आपको बुखार भी आना चाहिए, फिर और भी सिम्टम्स होने चाहिए। केवल एक हल्का सा आपकी आंखें येलो हो गई तो आप जॉन्डिस तो नहीं मान लेंगे ना। हर चीज का देखिए छोटा भी है बड़ा भी है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को जानने की कोशिश तो करेंगे। इसी प्रकार से आपके पैरों में बहुत दर्द रह रहा है तो ये लंबी नजर है। ओके। क्योंकि नजर आपके यहां से चढ़ती है। मैंने जैसे आपको बोला कि आपको क्या लगता है कि आपके बाल काले हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपको सबसे पहले प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके। ठीक है, अब जब आपके यहाँ से नजर उतरती है तो यहाँ आती है माथे पे, तो आपको हल्का 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 हमेशा यहाँ पे पेन 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 महसूस होगा। ये चीज आपका एक सर्टेन टाइम तक होगा, 7.5 या 9.5 दिन तक। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे सिर में लगातार कुछ दर्द बना रह रहा है, इट मीन्स नजर है। ओके। तो जो आपने तरीके बताए उससे हम ये लंबी वाली नजर भी उतार सकते हैं? हाँ, नहीं लंबी वाली, कितनी लंबी? आपने कहा ना कि 7.5 9.5 दिन तक चलती रहेगी। ये तो यहाँ पर है 7.5 9.5 सिर्फ आपके सिर तक रहेगी। जी। ठीक है, 1.5 दिन की आपकी आंखों पे रहेगी। ओके। ठीक है, फिर वो नीचे बॉडी पे जाएगी, उसका समय बढ़ता है। तो जब आपके पैरों पे आती है इसका मतलब ये हो गया कि वो कम से कम 1.5 साल पुरानी नजर है। मतलब अगर किसी को नजर लगी है और उसने 1.5 साल तक नहीं उतारी तो वो पैर तक चली जाएगी? पैर तक चली जाएगी, या नजर पे नजर, नजर पे नजर, नजर पे नजर लगती जा रही है। अच्छा। स्टोर्ड होता जा रहा है, उसका जो मात्रा है नजर की वो बढ़ती जा रही है। ओके। तो जितनी बार नजर लगे उतनी बार उतारनी पड़ेगी? नजर तो इन जनरल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो 20 साल से लेके 60 साल तक की उम्र का है, उसको हफ्ते में एक बार नजर तो वैसे भी उतारनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ कुछ रिचुअल्स बनाए गए थे जो हमारे मम्मी पापा और हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखाते थे। उसके अंदर नॉर्मली नजर उतारने का अपने आप रिचुअल्स हो जाते थे। जैसे कि हमारे यहाँ हमें ये समझाया जाता था कि भाई आप सुबह सुबह गाय को जो है जाके रोटी खिला दीजिए। जैसे कि हमें ये समझाया जाता था कि नंगे पैर घर से जो है आप मंदिर चले जाइए। जैसे कि हमें ये समझा दिया जाता था कि कोई भी चीज अपने ऊपर से वार के चौराहे पे डालाइए। अब लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से लेना स्टार्ट कर दिया, ये तंत्र का है, ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये सब ब्लैक मैजिक नहीं है, और इतनी जल्दी ये चीजें उतर के आपके ऊपर नहीं आती हैं। उसके लिए प्रकृति ने बहुत सारे जीव जंतु बना रखे हैं जो उनको ग्रहण करने या उनको लेने के लिए सज हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको भरे ठंड के अंदर इतने कपड़ों की जरूरत होती है, आपको हीटर की जरूरत होती है, आप बीमार हो जाते हैं, आपको हॉस्पिटल, दवाइयां, सब चीजों की जरूरत होती है। एक पक्षी इतनी तेज हवा में कैसे घूम रहा होता है वातावरण में,
उसके ऊपर तो कोई शॉल नहीं होती, जी। उसने तो कोई गर्म कपड़ा नहीं पहना होता। हम्म। उसको प्रकृति ने अपने आप प्रदान कर रखा है ना, कि आपकी सेफ्टी मैंने आपको दे रखी है। आप हार्डली कितना टाइम पानी में रह सकते हैं अंडर वाटर? कितनी देर? 1 मिनट तक रह सकते हैं। 5 मिनट? मैं कहती हूँ बहुत प्रैक्टिस होगी 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा। मछली पूरा जीवन पानी में निकालती है। क्या उसको पानी से दिक्कत नहीं होती? पानी से इन्फेक्शन नहीं होता? वो तो फिर हवा में नहीं सांस ले पाती ना। प्रकृति ने उसको उसी चीज के लिए बनाया ना। जी। मैं आपको वही समझा रही हूँ कि प्रकृति ने उसको बनाया ही इसीलिए है कि तुम पानी के नीचे ही सरवाइव कर पाओगे, तुम धरती के ऊपर सरवाइव नहीं कर पाओगे। प्रकृति ने उसको बनाया इसीलिए। इसी प्रकार प्रकृति ने बहुत सारे जीव जंतु ऐसे बनाए हैं जो इन चीजों को तुरंत अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, जिनके ऊपर ये नजर, टोटका, किसी तरह का जादू, किसी तरह का तंत्र, किसी तरह की नेगेटिविटी कोई काम ही नहीं करता। कोई राक्षस उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई आत्मा उनका हास कर ही नहीं सकती। क्यों दिख जाती है कुत्ते को आत्मा? आते हुए यमदूत क्यों दिखते हैं कुत्ते को? क्यों बिल्ली को दिखती है नेगेटिविटी आती हुई? क्यों उसको आत्माएं सबसे पहले दिखाई देती हैं? अच्छा, मुझे पता ही नहीं है उन्हें देती हैं। बिल्कुल देती हैं। उनका एक्शन रिएक्शन बदल जाता है। वो भौंकने अलग तरीके से लगेंगे, वो रोने लगेंगे, वो आपको सूचनाएं देते हैं। आप कभी बहुत गहरे जंगलों में गई हैं? जैसे जो बनाए हुए हैं मैनमेड, जैसे जिम कॉर्बेट हो गया और इन सब में गई हूँ। ऐसे कोई नेचुरल जंगल जहाँ पे वहां पे, बाकी लोग अच्छा जिम नहीं कॉर्बेट की बात गए। करते हैं, मैं अभी 3-4 साल पहले होकर आई थी। वहां पर ना कुछ पक्षी हैं, जी। है ना, वो आपको एक अलग सी आवाज में ना हॉर्न देते हैं, विसल बजाएंगे, हॉर्न देंगे एक अलग तरीके से, जिससे ये पता लगेगा कि इर्द गिर्द शेर है, हाँ टाइगर है जी। है ना। और वो उनका एक तरीके से कम्युनिकेशन माध्यम है, जिससे वो अपने छोटे छोटे लोगों को समझा देते हैं कि भाई हट जाओ, अब राजा आ रहा है। अपन तो कैसे करते थे, आपने अगर देखा हो पुराने टाइम में, तो कैसे करते थे, नगाड़े बजाते चलते थे कि राजा की सवारी आ रही है, हट जाइए, अपने अपने घरों में चल जाइए, रास्ते साफ कर दीजिए। अभी क्या होता है, एम्बुलेंस जा रही है, कोई वीआईपी जा रहा है, एक सायरन बज जाता है। हाँ जी। अपना अपन बहुत पढ़े लिखे अपने आप को मानते हैं, लेकिन प्रकृति हमसे कई लाख गुना ज्यादा पढ़ी लिखी है। और प्रकृति ने अपने बच्चों को वो सारी की सारी शिक्षाएं, वो ज्ञान देकर भेजा है कि आप किसी विद्यालय मत जाइए, विश्वविद्यालय मत जाइए, फिर भी आपको ये पता है कि आपको खुद का प्रोटेक्शन कैसे करना है। तो हम वापस आ जाते हैं, मेरी बातें बहुत लंबी लंबी चलती हैं, इसलिए मेरे पॉडकास्ट भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो बात हम जब घुमाकर वापस आते हैं नजर पे, तो नजर हर एक नॉर्मल वयस्क आदमी को 20 साल से लेकर 60 साल के व्यक्ति को हफ्ते में एक बार नजर जरूर उतारनी चाहिए। और नजर उतारने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। नजर, काले कुत्ते को हम लोग जो है सर के ऊपर से वार के दूध पिलाते हैं जी। ये भी एक तरीका है जिससे आपकी नेगेटिविटी जो है वो आपकी बॉडी को से हट जाती है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप कुत्ते को क्यों पिला रहे हैं, वो ले लेंगे। भाई फिर वही वाली बात है ना, उनको नहीं चढ़ेगी, ऐसे नेचर ने बनाया। कोरोना इंसान को हुआ, जानवरों को क्यों नहीं हुआ? आपके इम्यूनिटी कम है, जानवरों की कम नहीं है। वो आपसे लाख गुना ज्यादा इम्यूनिटी रखते हैं। पर जैसे आपने बोला ना कि कुत्तों को आत्माएं दिख जाती हैं, बिल्ली को आत्माएं दिख जाती हैं और वो अलग अलग तरीके से, तो मैं आत्मा का ही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चल रहा था। जैसे हम सुनते हैं कि मरने के बाद इंसान की आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या नरक में जाती है, तो फिर वो धरती पे कौन सी आत्माएं होती हैं जो भटकती हैं? जो मैंने अभी आपको बताया कि हर आत्मा को उसकी गति मिले, ये जरूरी नहीं है। आपके कर्म अनुसार आपकी आत्मा को नरक, स्वर्ग, मोक्ष या पुनः जन्म क्या मिलेगा, ये आपकी आत्मा के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके। ठीक है। अगर कर्म अच्छे नहीं है या उस व्यक्ति की गति ठीक से नहीं हुई है, जैसे कोई व्यक्ति है उसने अपने जीवन में ठीक ठाक से कर्म किए, अच्छे भी किए, बुरे भी किए, लेकिन मरण उपरांत उसकी गति नहीं हो पाई संस्कारों से, तो भी वो आत्मा एक निश्चित समय तक भटकेगी। प्रेत योनि में। प्रेत योनि मतलब यही धरती नहीं, इसके ऊपर की एक अच्छा जो लेयर घूमती है, जहां आत्माएं रहती हैं, जो आत्माओं का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी पृथ्वी है। आत्मा और भूत में क्या अलग डिफरेंस होता है? आत्मा का एक रूप ही भूत है। अच्छा। आत्मा
देखिए आत्माओं में क्या होता है, अगर मैंने जैसे आपको बोला आपके कर्मों पे डिपेंड कि करता है। कुछ अच्छी आत्मा होती हैं, जो कुछ बुरी आत्मा होती हैं, हाँ, और जो बुरी अच्छी आत्माओं आत्माएं को। होती हैं वो पितरों के रूप में भी आती हैं, अच्छा। वो पितृ देवताओं के रूप में भी आपका साथ देती हैं। वो आपका नहीं, वो लोगों का भी भला करती हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग अपने पितरों को बुलाते हैं या वो आत्माओं को बुलाते हैं और फिर उसके बाद आपकी हेल्प करने के लिए आपको बताते हैं कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, आपके साथ ऐसा हो सकता है, आपके साथ ये चीज़ घट सकती है, आपको बचना है, आपके बच्चे को 4 दिन घर से बाहर मत निकालिएगा। जी। तो एक अच्छे उद्देश्य के साथ वो आत्मा मदद कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष चाहिए, लेकिन उसकी जो मोक्ष की गति है उसमें कोई अवरोध है। ओके। रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई उसको जो उसका मन था वो पूरा नहीं हो पाया, या उसकी कोई अधूरी ख्वाहिशें रह गई, या उसकी कोई चीजें हैं जो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाई हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके पीछे।